दुनिया में सबको हारना है। दुनिया की सफलता नाम मात्र होती है, बाकी असफलता असफलता। लेकिन कल्याण मार्ग में पूरी की पूरी सफलता। इसमें असफलता की बातें नहीं है। असफलता है तो अपनी कमजोरी है, ठीक से समझते नहीं हैं और करते नहीं हैं। समझ की कमी है, करने में भी सफलता नहीं होती है। चैतन्य महाप्रभु का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्हीं के मार्ग में आजकल हरे राम हरे कृष्णा वाले हैं, देश विदेश में प्रचार करते हैं। विदेश में प्रचार करने वाले प्रभुपाद जी थे। प्रभुपाद जी का प्रवचन मैंने कलकत्ता के अलीपुर में सुना। वो बूढ़े थे उस समय, वो देश विदेश में खूब फैलाए हरे राम हरे कृष्णा। बोले एकदम बिल्कुल जैसे उत्तर प्रदेश का कोई पंडित हो। थे बंगाली, लेकिन हिंदी में बहुत बढ़िया बोले। अब विषय जो उनका था वो बोले, विषय तो शुरू किए ज्ञानियों पर पहले प्रहार, क्योंकि ज्ञानी कहते हैं आत्मा परमात्मा है और उनका परमात्मा श्री कृष्ण। तो जब बैठे तो पहला वाक्य निकाले, ज्ञानी पागल होता है पागल, पागल होता है पागल। जो सोचे कि आत्मा ही परमात्मा, वो पागल ही है उनके ख्याल से। तो पहला वाक्य उनका था, ज्ञानी पागल होता है पागल, पागल होता है पागल। तब क्या कहते हैं, जो कुछ अलग की चीज़ है छोड़ दे, अपने आप शांत हो जाए, बस यही आत्मस्थित है। तो मैंने सोचा ये तो ज्ञानी एक बात कह दी, ये वो पागल हो गए। तुरंत ये बात कहे। अब यहाँ कृष्ण का कोई गुंजाइश ही नहीं है। बाहर की चीज छोड़ के अपने आप में शांत होने में राम कृष्ण कबीर बुद्ध किसी गुंजाइश ही नहीं है। उन्हीं के मार्ग में चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई थे, वृंदावन में रहते थे, बड़े वैरागवान थे और सच्चे दिल से लगे थे। जर्जर हो गए, मरने का समय आ गया, जमीन पे लेटा दिए गए, छटपटाने लगे, हे प्रभु हे कृष्ण भगवान, आज तक तुम दर्शन नहीं दिए हो, कब दर्शन दोगे? तुम्हारे दर्शन के लिए मैंने घर छोड़ा, देश छोड़ा और वृंदावन में जीवन बिता दिया। तुम्हारी विरह भावना मेरे को सता रही है, तुम कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे? छटपटाने लगे और रोने लगे। तो उनका एक शिष्य खड़ा था, विचारवान था। उसने कहा, गुरुजी ये शरीर वृंदावन है, आत्मा कृष्ण है, बाहर किस कृष्ण को मिलना चाहते हैं आप? वो दुखी हो गए, कहे कोई है नहीं इसको बाहर करे। तो बोध उनको नहीं था। पुराणों में जैसे लिखा है उसी पर विश्वास था और दिल के सच्चे थे, वैरागवान थे। काम उन्होंने सब बढ़िया किया था, साधना का त्याग में कोई कसर नहीं, लेकिन समझ सही न होने से उनका काम पूरा नहीं था। वो श्री कृष्ण से मिलना चाहते थे। ईसाई लोग भी कई बार हल्ला करते हैं, ईसा मिलेंगे। एक बार तो गोवा में ऐसा हल्ला हुआ, गोवा या पूना के लिए है, पूना के लिए है, कि अमुक तारीख को अमुक टाइम में ट्रेन से ईसा उतरेंगे। ये पूना की बात है। तो इतनी भीड़ हुई, सरकार को पुलिस का बड़ा प्रबंध करना पड़ा। सरकार के लोग तो समझ रहे थे बदमाशी है, लेकिन अब जब भीड़ आई तो प्रबंध उसका करना कर्तव्य है। और कहाँ ही सहने वाले हैं? जिसने शरीर छोड़ दिया, क्या वो देहधारी होकर के आ सकता है? जो पुनर्जन्म की बात है वो अलग है, कर्म संस्कार बस
वो देह धरेगा, लेकिन उसी रूप में कोई आ सकता है। कोई कबीरपंथी कबीर साहब से मिलना चाहे तो धोखा ही तो है। यथार्थ ज्ञान हो और सदाचार का पालन हो, ये प्रथम भूमिका है साधकों की। ये विशेष खुशी की बात है कि भारतीय परंपरा के जो मूल शास्त्र हैं उसमें अध्यात्म की बात जो बताई गई है वो आत्मा के लिए बताई गई है। अपरोक्ष ब्रह्म, उसमें भी अपरोक्ष ब्रह्म और परोक्ष ब्रह्म दो की चर्चा है। परोक्ष ब्रह्म दुनिया का बनाने वाला कोई है, ये परोक्ष ब्रह्म है। अपरोक्ष ब्रह्म है अपना आत्मा। तो ब्रह्मवादी लोग भी अंत में परोक्ष ब्रह्म पर ध्यान नहीं देते हैं, अपरोक्ष ब्रह्म पर ही वो विचार करते हैं। ऐसा मैंने स्वयं वेदांतियों के मुख से सुना। और शब्द का आग्रह छोड़ दिया जाए तो पारक सिद्धांत यही है, अपरोक्ष ब्रह्म। अपरोक्ष ब्रह्म यानी स्वयं स्वसत्ता। एक दिन मैंने कहा था प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। प्रत्यक्ष है पांचों विशेष संसार, परोक्ष है ईश्वर इत्यादि, ईश्वर देवता, ये परोक्ष है। और अपरोक्ष है अपना आत्मा। और इस पर मैंने श्रुति का प्रमाण भी दिया था। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धिश्च न विचेष्टत तामाहो परमाम गतिम। जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन और बुद्धि शांत हो जाते हैं, इसको परम गति कहा जाता है। पाना नहीं कहा, कुछ पाना नहीं। पांचों इंद्रियां शांत हो जाए, मन शांत हो जाए, बुद्धि शांत हो जाए, यही परम पद है। पाना भ्रम है, भोग पाना और भगवान पाना दोनों भ्रम है। भोग पाना, भोग के लिए तो हम भटकते ही हैं, दुखी हैं अनादिकाल से। भोग रोग है। हर मार्ग के ज्ञानी को ये तो समझ होती है कि भोग नहीं, भोग त्याग है। लेकिन भगवान पाना चाहिए, ये ज्ञानियों और भक्तों को बड़ी बेताबी भगवान मिले। और पक्का समझ लो कोई भगवान मिलने वाला नहीं है। अब भगवान मिल जाए तो क्या करेगा? आप विश्वास ही नहीं करेंगे। अगर कृष्ण राम कहीं आ जाए, कबीर साहब आ जाए, तो आप कहेंगे कबीर हैं, ये नहीं है, ये राम है, ये कृष्ण है। आप विश्वास नहीं करेंगे। रामकृष्ण के ज़माने में उनका आदर हुआ है। महाराज राम लंका से लौट के आए हैं, अयोध्या में तिलक हुआ है, राज तिलक। और उनकी निंदा शुरू हुई है अयोध्या भर में कि ये सीता को जो रावण के घर में इतने दिन रही, फिर उन्होंने पत्नी बना ली। हम लोगों की क्या दशा होगी? हमारी भी पत्नियां किसी के घर रहें, महीनों रहें, बरसों रहें, फिर हमें तो फिर पत्नी बनाना पड़ेगा। राम की आलोचना गली गली में चलती थी। एक रात को जब राम ने अपने मित्रों से पूछा, उन मित्रों के नाम भी वाल्मीकि रामायण में, मैंने रामायण रास में लिखा है। वो ऐसे होते थे कि उनको तनख्वाह दी जाती थी और वे मित्र के रूप में रहते थे। दिन भर राजकाज से थका हुआ राजा भोजन करके जब बैठे सोने के पहले, तो मित्र उसके दिल को बहलाते थे, हंसी विनोद करके, अच्छी बातें कह करके खुश करते थे। वही मित्र सब बैठे थे। राम ने अचानक पूछ लिया, ये बताओ मेरे लिए, मेरी माताओं के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरी राज व्यवस्था के लिए अयोध्या में क्या चर्चा है? तो लोगों ने कहा कि सब चर्चा अच्छी है, एक चर्चा खराब है। सीता लंका में इतने दिन रहीं,
जितना दिन रहने की बात है वो 20-22 महीने होता है। इतने दिन रही और फिर उनको ला करके अपनी पत्नी बना लिया, तो हम लोगों की क्या दशा होगी? हमारी भी स्त्रियाँ कहीं रहें और लौटे तो हम उसको पत्नी बनावें, जैसे राजा वैसे प्रजा। यही चर्चा खराब है। तो राम को जैसे सांप छू जाए, एकदम सन्न रह गए। उन्होंने कहा अच्छा जाओ सब, अब सो जाओ, अपने अपने घर जाओ। सबको विदा कर दिए। तब तुरंत अपने तीनों भाइयों को बुलाए और कहे देखो जो मैं कहता हूं तुम्हें करना है, इसमें तुम कुछ उज्र नहीं कर सकते हो, मैं आज्ञा देता हूं। मेरी निंदा बहुत हो रही है सीता के कारण, इसलिए इनको जंगल में निकाल दिया जाए। ये मुझसे कहते थे कि मुझे एक रात ऋषियों के आश्रम में चल करके रहने को मन है और ऋषियों की पत्नियों को कुछ देने को मन है, तो एक दिन चलो। लक्ष्मण तुम सुमंत को ले लो सुबह और रथ, और सीता से कहो कि ऋषियों के आश्रम में एक रात रहने के लिए जा रहे हैं। तो उनको जब ले जाओ तो गंगा के पार वाल्मीकि आश्रम जिसमें है उस वन में सीता को छोड़ दो और बता दो, वहाँ बताना कि अपवाद के डर से राम ने तुम्हें निकाल दिया है। तीनों भाई चुप। सुबह हुआ वही घटना हुई, सीता को बताए। सीता खुश हुई कि ऋषियों के आश्रम में घूमने जा रही हैं। उन्होंने सामान लिया ऋषि पत्नियों को देने के लिए, रथ में बैठी आई। गंगा पार का मतलब है कि अयोध्या से दक्षिण प्रयागराज है और गंगा पार फिर इलाहाबाद का दक्षिणी हिस्सा है, तो वहीं कहीं वाल्मीकि का आश्रम होगा। नौका से ले करके पार किए हैं, रथ तो इधर इसी तरफ छोड़ दिए, नौका से पार किए हैं और उधर तट पर गए हैं और एक पेड़ के नीचे सीता को बैठा दिए, उनकी गठरी रख दिए और लक्ष्मण रोने लगे। सीता ने कहा तुम रोते क्यों, इतने व्याकुल हो? अरे कल चलेंगे तो राम से मिलेंगे। लेकिन वो रोते गए। तो सीता को शंका हुई। उन्होंने क्या मामला है, तुम कहो जो कुछ है। तो बताया। तो सीता जी मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब जगी तो रोने लगी कि यही करना था तो हमें वहीं बता देते, लंका में तो मैं आत्महत्या कर लेती। बहुत दुखी हुई। आप विचारिए, अयोध्या वाले राम और सीता को समझ पाए? नहीं समझ पाए। सीता जी अपनी खुशी से रावण यहाँ नहीं गई थी, तो जबरदस्ती पकड़ी गई थी और जेल खाने में डाली गई थी। अशोक बनिका में, हर राजमहल के पास अशोक बनिका होती थी, अशोक वन, फुलवारी, और राजाओं के विलास के लिए होती थी। उसी में सीता को रख दिया गया था। और रावण की ये नैतिकता थी कि तुम खुश हो मेरी पत्नी बनो, जबरदस्ती नहीं करता था। उसकी क्वालिटी घटाने के लिए पंडितों ने लिखा है कि उसको श्राप था, जबरदस्ती करता तो मर जाता। ऐसा कुछ नहीं, ये उसकी नैतिकता थी कि तुम खुश हो मेरी पत्नी बन जाओ। लेकिन सीता कभी नहीं इसको स्वीकारी। तो सीता जी बिल्कुल निर्दोष है और राम ले आए, बहुत अच्छा किए। लेकिन अयोध्यावासी नहीं समझ सके। राम सीता अब नहीं है, लेकिन अयोध्या में देखो सैकड़ों मंदिर हैं राम सीता के। गली गली में सीताराम 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 की ध्वनि है। कोई महापुरुष होता है, कितने लोग समझते हैं?
जब वो नहीं रहते हैं तब समझते हैं। बलवंत जी की मुझे याद आती है। बलवंत जी गांधी जी के एक शिष्य थे, उनके आश्रम में रहते थे, गायों की रक्षा में की तरफ रहते थे। एक एक व्यंग गांधी जी को लिख के भेजते रहते थे, कटकाते रहते थे बीच बीच में। गांधी जी की जब हत्या हुई दिल्ली में, तो कहे कि वहाँ जाऊँगा तो मुझे तो प्रवेश भी नहीं मिलेगा, नहीं गए। फिर पीछे घर चले गए। घर से जब कभी आए जहाँ गांधी जी बैठते थे, उन्होंने लिखा है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो भारा के गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। मैं बापू को ठीक से समझ नहीं पाया। जब तक वे थे मैं उनको ठीक से नहीं समझ पाया और रोने लगा। संसार की कथा ऐसी है, कितने लोग समझते हैं। पाने की बात जहां तक है, धोखा है। भोग तो धोखा है ही है, लेकिन कोई भगवान परमात्मा बाहर से मिलता है, ये भी धोखा है। और ये धोखा की बात महाकाव्य और पुराणों में, वेदों में नहीं, 6 शास्त्रों में नहीं, उपनिषदों में नहीं। उसमें जहाँ अपरोक्ष ब्रह्म की बात है, वहाँ अपने आप आत्मा के लिए है। आत्मा को पहचानो। वेद का एक वचन, एक मंत्र कितना मोहक है। कुददर्श प्रथमं जायमानम स्तनवंतम यदनस्ता विभर्ति भूम्या सुसृगात्मा क्वासित को विद्वान वगात पृष्ठमेत। ये दीर्घतमा का कहा हुआ है, दीर्घतमा ऋषि। इनके वचन बड़े मार्मिक हैं। कुददर्श किसने देखा? प्रथमम जायमानम पहले उत्पन्न होते, स्तनवंतम यदनस्ता विभर्ति अनस्था अपार्थिव सूक्ष्म प्रकृति को, जो कि ये पूरे विश्व ब्रह्मांड को लेके गतिशील है, उस सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते पहले किसने देखा है? ये कितना बढ़िया तर्क है, एकदम वैज्ञानिक है। जो मूल पदार्थ है, मूल पदार्थ कहीं उत्पन्न होता है? वो तो अनादि होता है। स्तनवंतम अस्थि हड्डी, अनस्था हड्डी रहित, कोमल, सूक्ष्म। ये संसार, पर्वत, जंगल सहित चांद सितारे, ये सब हड्डी वाले हैं, यानी पार्थिव है, स्थूल है। और जो सूक्ष्म प्रकृति है वो सूक्ष्म है, वो हड्डी रहित है, पार्थिवता रहित है। वो सूक्ष्म प्रकृति ही मूल है। उन्हीं के कणों के जोड़ से स्थूल बन जाता है। उस सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते किसने देखा है? ये तर्क बिल्कुल वैज्ञानिक है। मतलब सूक्ष्म प्रकृति अनादि और नित्य है। भूम्या असुर सृगात्मा क्वसित, भूमि असु असृग, ये 3 पद है। भूमि से अर्थ है जमीन, जमीन से अर्थ है प्रकृति, अस का अर्थ है प्राण, और प्राण से अर्थ है सूक्ष्म शरीर। असृग कहते हैं रक्त को, और रक्त का अर्थ है स्थूल शरीर। भूम्या असुर सृगात्मक अस, भूमि अस और असृग, अस और असृग भूमि से हो गए। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जड़ प्रकृति से बन गए। ये बात समझ में आती है। आत्मा का सिर्फ, आत्मा क्या है? वो तो जड़ से नहीं बनेगा। को विद्वान उपगात पृष्ठ में तत्, कह विद्वानम उपगात पृष्ठुम एतत्, इसका पदच्छेद है।
कह कौन? विद्वानम उपगात, विद्वान के पास जाता है, प्रष्टुम एतत्, इतनी बात पूछने के लिए। जड़ प्रकृति से स्थूल और सूक्ष्म शरीर बन गए, ये समझ में आता है। आत्मा तो नहीं बनेगा, चेतन है वो। आत्मा क्या है, इसको समझने के लिए विद्वान के पास कौन जाता है? एकदम पारक सिद्धांत की बात। कुल मिलाकर के भावार्थ हुआ कि सूक्ष्म प्रकृति अनादि है, वो उत्पन्न नहीं हुई है, और स्थूल सूक्ष्म शरीर जड़ पदार्थों का कार्य है, लेकिन आत्मा इससे अलग है। परंतु आत्मा के विषय में जिज्ञासा कितने लोगों को है? पेट और भोग, मान बढ़ाई और अहंकार, भूल भुलैया, इसी में सब जीव पड़े हैं। ये बात बिल्कुल अपरोक्ष ज्ञान का है। ऐसे वेदों में जहाँ की प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता मान करके प्रार्थनाएं हैं, आप वैसे वेद पढ़ें तो थक जाएंगे, ऊब जाएंगे। लेकिन बीच बीच में हीरे मोती हैं, और उसमें अलग से भगवान पाने की बात नहीं है, आत्मज्ञान की बात है। उपनिषद तो प्रसिद्ध ही है आत्मज्ञान के लिए, 6 शास्त्रों में भी नहीं। 6 शास्त्रों के विचार अपने अपने अलग हैं, लेकिन कोई अलग से भगवान पाने की बात नहीं कहता है, आत्मा ही की बात कहता है। ये जब से महाकाव्य बने, रामायण और महाभारत, और फिर पुराणों का विस्तार हुआ, इसमें ये बातें आई हैं। स्थूल भगवान राम कृष्ण विष्णु शिव देहधारी भगवान से मिलने की बात, लेकिन इनमें भी वो ज्ञान की बात बारंबार आई। वाल्मीकि रामायण में भी आई थोड़ी मोड़ी, महाभारत में तो बहुत आई। महाभारत लोग सुन करके लोग यही मान लेते हैं कि वो लड़ाई झगड़े की पुस्तक है तो जरूर, लेकिन जितना उसमें ज्ञान भरा है, कोई भी हिंदू शास्त्र में उतना नहीं है इकट्ठा। अद्भुत ग्रंथ है महाभारत। मैं कई बार आप लोगों के बीच में कहा, सांख्य दर्शन और प्रज्ञा दर्शन, ये दोनों दर्शन की बातें उसमें भरी हैं, जो पारक दर्शन के अनुकूल है। ये पुराण और महाभारत और रामायण जब से बने 2500 वर्षों से इधर ज्ञान में गिरावट आई है, और स्थूल भगवान के पीछे लोग पड़ गए, और पंडित लोग इसी का प्रचार करने लगे, क्योंकि इसमें कमाई हो सकती है। उपनिषद पढ़ें तो कौन सुनेगा, वेद पाठ करें कौन सुनेगा, शास्त्रों पर कहीं सुनाएं कौन सुनेगा। पुराण महाकाव्य पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, सब सुन रहे हैं, भगवान के दर्शन। श्रीमद् भागवत की कथा होती, श्रीमद् भागवत में ज्ञान की बात खूब भरी है बीच बीच में, लेकिन पंडित 7 दिन का निर्णय रखते हैं। पहले दिन धुंधकारी की कथा, फिर एक दिन कृष्ण का जन्म, बाल लीला, फिर कंसवध, रासलीला, बस वो चुने रहते हैं, वही सब कह लेते हैं, और उसमें ज्ञान की बातें कहते ही नहीं है, क्योंकि उसके योग्य वो खुद नहीं है। श्रोता तो जो सुनाया जाए सुनेंगे, हमारे भी श्रोता कहीं दूसरे थोड़े होते हैं, यही संसार के लोग होते हैं, और ज्ञान की बात सुनाई जाती, हजारों लोग सुनते हैं, लेकिन पंडित स्वयं ही कार्य बना बैठा है, वो ज्ञान की बात सुनाता ही नहीं है। इसलिए 2500 वर्षों से स्थूल भगवान को पाने के चक्कर में लोग पड़े हैं। अरे माँ भूल भुलैया है, पाने का धोखा छोड़ दो, कुछ मिलना नहीं है इस संसार में, और जहाँ तक आज तक मिला है दुख मिला है, भोग मिला है, लड़ाई झगड़ा मिला है, कलह मिला है, प्रतिकूलता मिली है, अनुकूलता मिली है, राग मिला है, द्वेष मिला है, कूड़ा कबाड़ मिला, और क्या मिला है। इन सब से अपनी दृष्टि को बदलो।
जीवन का जितना हिस्सा बीत गया उस पर ध्यान दो, उसमें क्या मिला है? धक्के के अलावा और कुछ मिला है? धक्के धक्के धक्के, चारों तरफ से धक्के। इसमें बैठे लोग कुछ कम उम्र के होंगे, अभी उनका विवाह नहीं हुआ होगा। जितने गृहस्थ हैं करीब सब का विवाह हुआ है। बूढ़े बूढ़े लोग सोचें, वो एक दिन दूल्हा बने थे। जब दूल्हा बने थे तो उनमें कितनी गर्माहट थी। आज किसी बूढ़ा से पूछे कोई कि बाबा आप जब दूल्हा बने थे आज कैसे लगता है, तो चिढ़ जाएगा, ये हमारा मजाक उड़ाते हो। बूढ़े को दूल्हा कोई कहता है? बूढ़ा बेचारा यही कहेगा, उत्तर देगा कि मैं धोखा खा गया। धोखा होएगा। रमई काका एक विद्वान लखनऊ में थे, तो विद्वान थे लेकिन देहाती भाषा में वो व्यंग्यात्मक लिखते थे। मैंने कई बार आपको सुनाया भी है। लिखते हैं, मैं गया अमीनाबाद, लखनऊ में अमीनाबाद बहुत बड़ा बाज़ार है। मैं अमीनाबाद गया और वहाँ पर एक दुकान पर स्त्री का पुतला खड़ा था। मैं समझा कोई धनी मानी घर की युवती खड़ी है, तो मैंने कहा मैडम नमस्कार। लोगों ने कहा रे रमई काका ये पुतला है, तो फिर धोखा होएगा, धोखा होएगा। ये अवधी भाषा है, धोखा होएगा। दूसरे दिन मैं फिर अमीनाबाद बाजार में गया तो एक स्त्री सज धज के खड़ी थी। मैं समझा पुतला है। तो उस पर हाथ रखा तो उसने मारा एक चाटा मुझे। तब मैंने कहा धोखा होएगा। बड़े अच्छे विद्वान थे लेकिन देहाती भाषा में उनके कई पुस्तकें हैं और प्रेरक हैं। धोखा होएगा, तो धोखा होएगा जो उनका प्रसंग है। आदमी सोचेगा विवाह के कुछ दिन बाद, तत्काल नहीं, तो यही सोचेगा धोखा होएगा। लेकिन अब विवाह लोग न करें ये संभव नहीं है। विवाह नहीं करें गड़बड़ करेंगे, इसलिए धोखा खा लें। धोखा खाने के बाद जग जाएं, सावधान हो जाएं। और पत्नी से, पति से, पुत्र से आपको क्या मिलेगा? व्यवहार है, सबके साथ सुंदर बर्ताव करो। इस संसार में धक्के के अलावा और कुछ मिलना नहीं है। विवेकवान सारा अमर्ष छोड़ देता है, अमर्ष, ग्रहण, क्रोध छोड़ देता है। किसी ने हमें कुछ कहा, आदर दिया, घृणा किया, अस्तुत किया, निंदा किया, तिरस्कार किया, सत्कार किया, चीजें दी, चीजें छीन ली, यही तो हुआ है। प्रिय मिले, अप्रिय मिले, कुछ है नहीं, सब झूठ हो गया। उसको हम क्यों सोचें? और वर्तमान में जो है ये भी झूठ हो जाएगा, तो क्या महत्व है इसका? किसी ने हमें कट कह दिया, फिर वो मीठ कहेगा। मीठ कहा वो भी कट कह सकता है। कोई हमें कुछ दे दिया, ले लिया, क्या धरा है? सब बातें मर जाती हैं। वर्तमान में जिससे हम आंदोलित होते ये भी मर जाएगी। ये बारंबार मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अपने साथियों से प्रेम का बर्ताव करो। ये सबसे बड़ा नुकसान है चारों तरफ। साथियों से लोग अच्छा बर्ताव नहीं कर पाते हैं और उसमें कारण यह है टिप्पणी, लड़का उद्दंड है, मनमानी है, पत्नी भी उसी तरफ है। कितने पुरुषों को ही शिकायत रहती है और कारण उसमें माताएं, उनका हृदय रहता है रागात्मक, स्नेह भाव,
पुरुष लोग तो बस गर्म ज़्यादा रहते हैं, शासन करने वाले। तो पिता लड़के को टेढ़े कहता है, माताएं प्यार करती हैं। तो पुत्र पिता के पास कम बैठता है, माता के पास बैठता है। तो पिता समझता है बस ये लड़के भी उसी तरफ हैं और मेरी पत्नी भी लड़कों की तरफ है। एक सज्जन तो मुझसे सीधे आके कहे, धनी आदमी और भक्त है मेरे, उनकी पत्नी ज़्यादा है, वो भी उन्हीं के साथ लगे हैं। तो कहे साहब देखो 3 लड़के हैं और उनको मैं डांटता हूँ तो ये उसी की तरफ हो जाती हैं। तो मैंने कहा तुम भी उसी की तरफ हो जाओ। तो चुप हो गई। अब उस अहंकार स्वभाव अलग रहेगा ही, अलग रहेगा और विरोधी भी रहेगा। आपके स्वभाव के विरोध में भी किसी का स्वभाव रहेगा, जो आप हैं उसके बिल्कुल विपरीत हो सोचेगा, ये उससे भी प्यार करो, और ठीक हो जाएगा, सम हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। और कड़ा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लड़के पर लोग कड़ाई करना शुरू करते हैं। जवान हुआ तो बस सोच लेते कहा नहीं मानता, कहा नहीं मानता तो बोलना बंद कर दी। फिर कहे तो कट कहे तो लड़का उनके पास बैठना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया। चूड़ी आप कसते गए, कसते कसते चूड़ी ठरक जाएगी और खुल जाएगा। बहुत चूड़ी कसोगे तो चूड़ी कहाँ तक संभालेगी, चूड़ी टूट जाएगी, कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए साथियों से कोमल बर्ताव करो, टिप्पणी न करो, जैसे हैं वैसे हैं, प्रेम का बर्ताव करो, संभालो, वो ठीक हो जाएंगे, सुधरते रहेंगे। और सहना जीवन भर है, एक दिन नहीं है, जीवन भर सहना।